अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 10 जून है और मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की बुलेटिन में हालत बेहद संगीन है। अमेरिका और ईरान आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। कहीं अमेरिकी हमले हो रहे हैं, कहीं ईरानी धमकियां गूंज रही हैं, कहीं ड्रोन गिराए जाने के दावे हैं, तो कहीं फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो क्या मिडल ईस्ट एक नई और बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है? क्या कूटनीति आखिरी सांसें गिन रही है? और क्या आने वाले घंटे पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब और आज की सबसे बड़ी अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मिडल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों का सिलसिला, जहां पहली बड़ी खबर आप देख सकते हैं कि अमेरिका का ईरान पर जवाबी हमला। जी हां दोस्तों, कुछ घंटे पहले तकरीबन भारतीय समय अनुसार 2:30-3 बजे के आसपास मिडल ईस्ट से बड़ी खबर सामने आई, जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने दावा किया है कि अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में अमेरिका ने मंगलवार शाम ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए इन हमलों को ईरानी आक्रामकता के खिलाफ जवाब बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी लड़ाकू जहाज ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार ठिकानों को निशाना बनाया। यह ऑपरेशन कई चरणों में चलाया गया और घंटों तक जारी रहा। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान को दिया गया जवाब बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर होना चाहिए था और अमेरिका ने सिर्फ वही किया है। जो कल तक कह रहा था कि अपाचे को जो है कोई हादसा हो गया, अब वो ये कह रहा है कि भैया बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ईरान के दक्षिण इलाकों से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक केशम द्वीप पर एक बार फिर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये हालिया घंटों में हुई धमाकों की एक नई कड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहले बंदर अब्बास, सिरिक और जास्क जैसे अहम इलाकों में भी धमाकों की आवाजें सुनाई दी। लगातार हो रहे इन धमाकों ने पूरे दक्षिण ईरान में बेचैनी बढ़ा दी है। फिलहाल धमाकों की वजह और नुकसान की तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हालात पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, जैसे जैसे नई जानकारी सामने आ रही है, उसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो क्लियर होती जा रही हैं। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, अमेरिका का दूसरा बड़ा हमला हुआ। बंदर अब्बास, जास्क फिर निशाने पर। ईरान ने दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जास्क और बंदर अब्बास के इलाकों में फिर धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, यानी कि पहले हमला हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसी जगह पर हमला हुआ। बंदर अब्बास पे तीसरा हमला बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि हमला पहले वाले बड़े ऑपरेशन जितना बड़ा है या उससे कहीं ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि अमेरिका के पास सिर्फ एक रास्ता है, खाड़ी छोड़ दो। ईरान का कहना है कि वे इन हमलों का जवाब जरूर देगा। फिलहाल ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है, लेकिन हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। वहीं तेहरान का साफ तौर पर कहना है कि वे बातचीत के दरवाजे बंद नहीं कर रहा, लेकिन अमेरिका पर भरोसा भी नहीं करता। ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे जंग बढ़ेगी या कूटनीति कोई रास्ता निकालेगी। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान की अमेरिका को खुली चेतावनी, महफूज रहना है तो खाड़ी छोड़ो। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इन हमलों को लेकर के एक ट्वीट किया। उनका कहना है कि मैदान में नाकामी के बावजूद अमेरिका ने ईरान के इरादों को आजमाने की कोशिश की है।
अरागची ने कहा कि ईरान की ताकतवर फौज किसी भी हमले या धमकी को बिना जवाब नहीं छोड़ेगी। उन्होंने अमेरिका और विदेशी फौजों से कहा है कि अगर महफूज रहना चाहते हो तो खाड़ी को पूरी तरीके से खाली कर दो। अरागची ने यह भी कहा कि फारस की खाड़ी की तारीख ऐसे कई वाकयात से भरी पड़ी है जहां बाहरी ताकतों को दखलंदाजी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस बयान के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है, जबकि दुनिया अब ईरान के अगले कदम पर लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट से अमेरिकी टैंकरों विमानों की उड़ान, क्या बड़े ऑपरेशन की तैयारी दिख रही है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट से अमेरिकी ईंधन भरने वाले कई टैंकर विमान उड़ान भरते देखे गए हैं। फौजी मामलों के जानकारों का कहना है कि ऐसे टैंक विमान आमतौर पर लड़ाकू जेट्स को हवा में ईंधन मुहैया कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे वे लंबी दूरी तक ऑपरेशन जारी रख सके। ऐसे में इन विमानों की अचानक बढ़ी गतिविधि ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इस खबर ने बेहद अहम मोड़ बना दिया है। दुनिया की निगाहें अब अगले फौजी और सियासी कदमों पर भी टिकी हुई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरानी संसद की अमेरिका को चेतावनी, जरूरत पड़ी तो सभी अमेरिकी ठिकाने निशाने पर हैं। दोस्तों, ईरान की संसद के एक सदस्य ने अमेरिका को इस हमले के बाद सख्त चेतावनी देते हुए कह दिया है, अगर अमेरिका जंग चाहता है और उसका उल्लंघन करता है तो किसी तरह की नई आक्रामक कार्रवाई करता है तो ईरान उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरानी सांसद ने कहा कि अपने बचाव के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है और मौजूदा सभी अमेरिकी फौजी अड्डे उसकी निशाने पर हैं। उनका कहना है कि अगर दुश्मन कोई दुस्साहस करता है तो ईरान मजबूत और फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, जिसकी वजह से ये पूरी जंग दोबारा छिड़ी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई, जहां सीएनएन की एक रिपोर्ट ने यह दावा किया कि अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान के शाहिद ड्रोन ने निशाना बनाया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर गिर गया। जो कि यह साफ तौर पर अब क्लियर हो चुका है कि आंकड़े लगातार अमेरिका द्वारा छुपाए जाते। कल जब यह खबर आप लोगों के सामने रखी थी तो ट्रंप कह रहा था कि हम जांच कर रहे हैं, ईरान ने हमला नहीं किया है और ईरान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्यों हमले ना करे अमेरिकी जहाजों के ऊपर। यह सवाल है कि आप किसी के इलाके में घुसे सैर सपाटा के नाम पर और फिर हमला करने की साजिश बनाए, और जब शाहिद ड्रोन आपके हेलीकॉप्टर को उड़ा दे तो बताओ कि साहब कुछ नहीं हुआ है, पायलट सेफ है। जब पूरा हेलीकॉप्टर ढेर हो गया, वहां गिरा दिया गया, तो क्या छुपाने की कोशिश ट्रंप द्वारा की गई है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना, दी गई चेतावनी। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिकी हमले की कार्रवाई के जवाब में मौजूद कई अमेरिकी फौजी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। आईआरजीसी के प्रवक्ता का यह साफ तौर पर कहना है यह कार्रवाई अमेरिका की हालिया सैन्य गतिविधियों के जवाब में की गई है। साथ ही उन्होंने वॉशिंगटन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने दोबारा किसी तरह की कार्रवाई की तो उसे और भी ज्यादा सख्त और व्यापक हमलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, यह ऐलान हुआ वहीं जाम इलाके में अमेरिकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का वीडियो जारी हो गया। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर ईरान से भी सामने आ रही है। ईरानी मीडिया और फौजी हलकों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जाम इलाके के ऊपर उड़ रहे एक अमेरिकी MQ-9 रिपल ड्रोन को मार गिराया है।
आप स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें आसमान में तेज रोशनी और फिर नीचे गिरती हुई एक उड़ती चीज नजर आ रही है। ईरानी पक्ष का दावा है कि ये अमेरिकी MQ-9 ड्रोन था जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया है। MQ-9 रिपर अमेरिका के सबसे अहम निगरानी और हमलावर ड्रोन में शुमार होता है और ये उड़ाने का काम जो है ईरान की डिफेंस द्वारा किया गया है। अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देखिए, इराक के आसमान में शाही ड्रोन की एंट्री हो गई है। दोस्तों, मिडल ईस्ट से इस वक्त एक और खबर सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक शहीद कासिम ड्रोन इराक की हवाई सीमा में दाखिल होते देखा गया। इस घटनाक्रम के बावजूद इलाके में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। शाहिद ड्रोन अपनी लंबी दूरी और हमला करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। ऐसे में इनकी मौजूदगी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर नई चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन ड्रोन का अंतिम निशाना क्या है और ना ही इस बारे में कोई आधिकारिक तफसील सामने आई है, लेकिन हालिया सैन्य घटनाओं के बीच इस खबर को बेहद अहम भी माना जा रहा है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़, आपकी खबर आपका भरोसा। शुक्रिया।